गयाजी में 6 जून को आएंगे राहुल गांधी, महिलाओं से करेंगे संवाद, झुग्गी झोपड़ियों में भी जाएंगे। गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 6 जून को गया आएंगे। यहां उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम होगा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस नेता राहुल गांधी महिलाओं से संवाद करेंगे। झुग्गी झोपड़ी में भी जाकर महिलाओं से संवाद कर सकते हैं। इस संबंध में बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि हमारे नेता राहुल गांधी 6 जून को गया को आएंगे। गया और राजगीर में है कार्यक्रम। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि आगामी 6 जून को कांग्रेस नेता राहुल गांधी गया और राजगीर को आएंगे। राजगीर में जहां वे ओबीसी से बात करेंगे, वहीं गया में महिलाओं का कार्यक्रम है। वह महिलाओं से संवाद करेंगे। महिलाओं के लिए हमारे घोषणा पत्र में माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया गया है। हर महिलाओं के खाते में ये राशि हर महीने सीधे जाएगी। राहुल गांधी के आगमन को लेकर मॉक ट्रेनिंग की गई है। महिलाओं से संवाद का है मुख्य कार्यक्रम। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश कुमार ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी 6 जून को गया को आएंगे, इसका स्थान तय कर लिया गया है। चलो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले तो आदरणीय मोतीलाल शर्मा जी, अजय चौधरी जी और तमाम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बलनाथ शर्मा जी, चंद्रिका बाबू, हमारे जिला अध्यक्ष झूना जी, और ये जो प्रेस वार्ता आपसे कर रहे हैं, इसका मुख्यतः दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि हम लोग उस समाज के सामाजिक न्याय के तहत जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित वर्ग के महिलाएं हैं, वो महिलाएं जो है आपको समाज के सबसे वंचित समाज के लोगों से राहुल गांधी जी मिलने आ रहे हैं और इनके साथ वो संवाद करेंगे। कोई वहाँ पे कोई भाषण और ये नहीं होगी, सीधे संवाद होगा और महिलाओं के समस्याओं से वो रूबरू होंगे और उनकी बातों के सुन करके ये मिलेंगे। दूसरा है कि हमारा पूरे बिहार में माई बहन मान योजना, जो हर महिलाओं के परिवार में 2500 रुपये, यदि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 2500 रुपये उनके खाते में जाएगी, यदि सरकार बनी तो। और उसके प्रति लोगों को जागरूक भी करना है कि महिलाएं किस तरह से उसका लाभ ले सकती है। क्योंकि जैसा कि जानते हैं आप कि कर्नाटका में हमारी सरकार है, उसके बाद आपको तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में जो है हमारा कांग्रेस की सरकार है। ये स्कीम बहुत सफलतापूर्वक ये तीनों चारों राज्य में जहां कांग्रेस शासित राज्य है, बगल के हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में भी हम लोग का एनडीए गठबंधन का आईएनडी इंडिया गठबंधन का सरकार है, उसमें भी यह योजना बहुत सफलतम चल रही है। इसलिए ये कार्यक्रम के बारे में भी एक तरह से हम लोग को संवाद करके उनके बारे में हम लोग को फीडबैक लेना था और उसी हिसाब से हम लोग अपना इनको राहुल गांधी जी से इंटरेक्शन कराएंगे और इस योजना से जोड़ेंगे। सर, सवाल वो करें और जो भी फैसले लेंगे लोग, इस पर हम लोग सारे गठबंधन के बैठक होगी, उसमें ये पर चर्चा होगी। ये अकेले इस सवाल का जवाब जो है अकेले देना उचित नहीं होगा, लेकिन यदि गठबंधन में ये प्रस्ताव आएगी तो हम लोग 6 दल के लोग हैं, 6 दल मिल करके हम लोग इस पर विचार करेंगे और उसके बाद हम लोग कोई निर्णय लेंगे। लगता है सर कि अगर देखिए, ये मीडिया की बात आई है और मीडिया के बात मीडिया में ही तैरने दी जाए। हम लोग तक जब बात आएगी तो इसका जवाब जरूर देंगे। हमारे अभिभावक स्वरूप और उनकी इतिहास की बुनियाद राजनीतिक तौर से कांग्रेस के रही है और यदि कांग्रेस उनकी पहचान ना देती
तो मांझी जी के ये बोलने की जो शैली है, इसमें मांझी जी को ये बताना चाहिए कि कितने दिन वो कांग्रेस में रहे और उस काल में जीतन राम मांझी जी कितना बार विधायक रहे, पहले वो बता दें। और जहाँ तक हमारी पार्टी के है, तो पूरे परिवार के पार्टी हमारी पार्टी नहीं है। इनकी पार्टी बेटा मंत्री, बहू विधायक, समधिन विधायक और अपने मंत्री, ये लोग को कोई हैसियत है बात करने का? पहले उनसे एक सवाल पूछ लीजिएगा कि कुढ़नी में जो दलित बेटी तड़प तड़प कर जघन्य का शिकार हुई और जिस तरह से इनकी सरकार के कुव्यवस्था ने जान ले ली, कम से कम दलित होने के नाते चुप क्यों बैठे हैं? जरा सा उनसे सवाल पूछिएगा कि आप दलित के बड़का वोट बैंक ले करके आप मंत्री विधायक हुए हैं, तो क्या आप अपनी पार्टी केवल परिवार के लिए बनाया है कि जो बच्ची दलित की बच्ची आज इस दुनिया में नहीं रही है, उसके लिए आपका कोई हक नहीं बनता है? तो आपकी पार्टी, आप लोग अपने परिवार को हक दिलवाते हो, लेकिन एक दलित बच्ची एम्बुलेंस में 4 घंटा बिना इलाज के तड़प तड़प करके एक अदद आईसीयू में आप जगह नहीं दिला सके, आप एक अदद बेड नहीं दिला सके, और आज ये बच्ची जो है इस दुनिया में रही है, तो उस पर भी स्पष्टीकरण दे देनी चाहिए। हम के सामने में इंपीरियल ड्रीम में महिलाओं से संवाद करेंगे। कहाँ दिल्ली, कहाँ बम्बे इंटरनेशनल लीडर गरीब, दलित, ईबीसी, ओबीसी जो भी महिलाएं हैं, उनके 5-7 बिहार में ज्वलंत मुद्दे हैं धरातल पर। पहला कि जिस मोहल्ला में महिलाएं रहती हैं, आयुष्मान अगर 100 में 90 होना चाहिए गरीबों के बीच में, स्लम बस्तियों में ईबीसी को, तो 90 के बजाय 5 को 10 को बना हुआ बनना चाहिए। राशन कार्ड जो है वो 100% गरीबों के बीच में होना चाहिए, उसमें अनावश्यक लोगों का बना हुआ है, इनका नहीं है। बगल में झारखंड में, अन्य प्रदेशों में 2500 रुपया मैया योजना, माँ बहन योजना इत्यादि इत्यादि का है, बिहार में नहीं है। तो महिलाओं का राशन, दवाई, बुजुर्ग, महिला, ये सब का काम कैसे चले? सब जगह मिल रहा है तो यहाँ भी मिलना चाहिए। छठा मुद्दा, जो दिव्यांग, विकलांग है, गरीब है, चलने में लाचार है, उनको ट्राईसाइकिल होना चाहिए। जो मूलभूत सुविधा है वो महिलाओं के बीच में सशक्त करने के लिए, जब तक महिला देश के, भारत माता के महिला से संबोधित, धरती को धरती माता, सृष्टि का संरचना वो भी माता, शक्ति के मालकिन वो भी माता दुर्गा, लक्ष्मी के मालकिन रुपया पैसा धन संपत्ति की लक्ष्मी माता, विद्या के मालकिन सरस्वती माता, और सृष्टि के संरचना भी माता। इसलिए इनका जब तक समाज में योगदान ज़बरदस्त तरीके से नहीं होगा, इनका उत्थान नहीं होगा, इनका जब तक 50% का भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक ये समाज का संपूर्ण रूप से विकास संभव नहीं। इन सब आवाज़ों को कलेक्ट करके लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, बिहार में सरकार बनने पर उस हैसियत से ये बड़ी योजनाएं चलाई जा रही है और आम लोगों को राहत पहुंचाने का ये संदेश के लिए कार्यक्रम आयोजित है। उसमें महिलाएं लोग सीधा संवाद राहुल गांधी जी से करेंगे और इसमें सभी लोग, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी फैजू बाबू, हमारे प्रदेश प्रभारी महोदय, हमारे प्रदेश कांग्रेस के सभी सम्मानित लोग, एआईसीसी के सचिव प्रभारी महोदय रविंद्र यादव जी, बड़े बड़े सरीखे लोग, सब लोग यहाँ आ रहे हैं या आए हुए हैं और इन सब के देख रेख में अच्छे तरीके से महिलाओं का संवाद राहुल जी के होने के लिए
6 तारीख को लगभग 2 बजे आयोजित है। उसमें हम लोग सब मिलकर सफल बनाएंगे और सब लोग महिलाओं का सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनका हक अधिकार दे के ही दम लेंगे। धन्यवाद। साधारण महिला झोपड़ी में रहने वाली भी सीधा बैठ के उनसे बात करें।